ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरुदेव वाय नमः। मित्रों, आज 5 जून 2026 है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन सोचने की बात है कि पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। तो जब हमारे संसार में पर्यावरण की जरूरत पड़ी, पर्यावरण का क्षति होने लगा, पर्यावरण बिखरने लगा, प्रकृति जो है रुष्ट होने लगी, तब जाकर के सरकार ने पर्यावरण दिवस मनाने के लिए किया। सबसे पहले स्वीडन के स्टॉकहोम में, संयुक्त राष्ट्र में सम्मेलन इसका हुआ था सन 1972 में। यानी कि 1972 से ही पर्यावरण जो है हमारा बिगड़ने लगा। आज बहुत दिन बीत चुके हैं, उसी समय बिगड़ने लगा और बिगड़ते हुए उस समय सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में ये बात हुई कि हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है, तो पर्यावरण दिवस के रूप में इसको मनाया जाए और हरे भरे पेड़ पौधे लगाया जाए। और ये बात तय करने के बाद 5 जून 1973 को जो है ये पर्यावरण दिवस सबसे पहले मनाया गया, आध्यात्मिक दिवस के रूप में, आधिकारिक विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 1973 में मनाया गया। लेकिन मुख्य रूप से जो है 5 जून 1974 में सबसे पहले अमेरिका के स्पोकेन शहर में ये मनाया गया था। 5 जून 1973 में जब हुआ था तो पर्यावरण दिवस आधिकारिक विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इसको किया गया। और 1974 में सर्वप्रथम इसको पूरे विश्व भर में इसको लागू करके सबसे पहले स्पोकेन शहर जो है अमेरिका में पड़ता है, वहां पर इसको मनाया गया था। तो साथियों, सोचने वाली बात है कि पर्यावरण दिवस हम क्यों मनाएं और इससे क्या क्या सुरक्षा करें, कैसे हमारा पर्यावरण सही होगा। तो ये हम ही लोगों की गलतियों की वजह से जो है आज पर्यावरण दिवस हमें मनाना पड़ रहा है। हम लोग खेतों को काट करके घर बना रहे हैं और जंगलों को काट करके हम लोग खेत बना रहे हैं और पहाड़ों को काट करके वहाँ पर पहाड़ों की जगह पर हम लोग पेड़ पौधा लगा रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत नगण्य, जिसको कहा जाए तो बहुत नगण्य। कोई पेड़ पौधा नहीं लगाया जा रहा है, सिर्फ कहने मात्र को लगाया जा रहा है। तो इसका मुख्य कारण है हमारा जो है परिवार का बढ़ना, और परिवार का बढ़ना के कारण दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि बिखराव। आज हमारे परिवार में बिखराव हो चुके हैं। पहले संयुक्त परिवार रहता था और आज जो है एकल परिवार हो चुका है। पहले एक घर होते थे, एक घर में 5 कमरे होते थे और 5 कमरों में 5 बच्चे रहते थे। और आज ये 5 बच्चे जो है अलग अलग जगह 5 घर बना रहे हैं। तो 5 घर बनाने का मतलब कि जो जितने जगह में हम लोग 5 परिवार रहता था, आज उतने के लिए 5 गुना जगह चाहिए। जगह तो बढ़ेगी नहीं, पृथ्वी तो बढ़ती नहीं है। सरकार कहती है, धर्म गुरुओं के द्वारा कहा जाता है कि वृक्ष लगाया जाए। वृक्ष कोई कहाँ लगाएगा? अपने घर पर गमले में कितना सेवा करेगा? हमें जो है संयुक्त परिवार में आना होगा, कहीं ना कहीं हमें संयुक्त परिवार में आना होगा, तभी पर्यावरण बच सकता है। बिना संयुक्त परिवार के पर्यावरण बचने वाली बात नहीं है। संयुक्त परिवार में आया जाएगा और बिल्डिंग कम बनवाया जाए, वहां पर पेड़ पौधे लगाया जाए, खेती के बारे में देखा जाए। और सबसे बड़ी अधिक जो है पॉलिथीन जो है आज क्रैक्स, बच्चों के क्रैक्स और कुरकुरे से लेकर के आदमियों के बड़े बड़े क्या कहते हैं, यहाँ तक कि भोज में पत्तल भी जो है प्लास्टिक के आ गए हैं। गिलास, पत्तल, सब कुछ प्लास्टिक का। सारी पैकिंग जो भी किराने के दुकान में है, सारी पैकिंग प्लास्टिक में आ रही है। और प्लास्टिक जो है कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अरबों वर्ष लग जाते हैं इसको गलने पचने में, तो फिर वो नष्ट कैसे होगा? उसकी वजह से मृदा प्रदूषण होगा। हमारा जलाते हैं तो वायु प्रदूषण होगा। तो हमें सबसे पहले पर्यावरण दिवस पर वृक्ष तो हमें लगाने चाहिए,
और पर्यावरण दिवस पर ही क्यों लगाएं, हर समय लगाना चाहिए। हमेशा जन्मदिन हो या मृत्यु दिन हो, कोई मर जाए तो भी उसके नाम से वृक्ष लगाना चाहिए कि ये मेरे पिताजी हैं। वृक्ष को ही पिताजी मान लेना चाहिए, वृक्ष को ही दादाजी मान लेना चाहिए कि मेरे दादाजी हैं, ये समझ कर सेवा करनी चाहिए। बच्चे का जन्म हो तब वृक्ष लगाना चाहिए कि ये बच्चा जिस दिन मेरा जन्म हुआ है उस दिन ये पेड़ हमने लगाया है। बच्चे के साथ साथ बढ़ेगा, वृक्ष रह जाएगा, बच्चा यहाँ से दुनिया से चला जाएगा, सैकड़ों वर्ष वृक्ष की उम्र होती है। तो बच्चा भी बड़ा होकर कहेगा कि मेरे पिताजी लगाए थे। और जिस समय आम हो, जामुन हो, बच्चा बड़ा होगा उस समय उस आम के पेड़ से आम खाएगा, वो भी खुश होगा। जंगल, खेती बाड़ी तो होती रहती है, लेकिन हमारा जो वृक्ष है यही वातावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। तो ये तो आवश्यकता है प्रतिदिन का हमें भोजन के लिए, लेकिन वृक्ष हमेशा आवश्यकता नहीं हमें दिखती है, तुरंत नहीं दिखती है। चोरी करने से जो है अगर तुरंत हाथ कट जाए तो कोई चोरी नहीं करेगा। उसी तरह से वृक्ष हम नहीं लगा रहे हैं, अगर तुरंत ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, मौत होना शुरू हो जाए तो सब लोग वृक्ष लगाएंगे। अपने घर पर वृक्ष लगाएंगे, एक घर में एक रूम में रहेंगे, बाकी आंगन छोड़ देंगे, उस आंगन में वृक्ष लगाएंगे। लेकिन घर में वृक्ष लगाना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अचानक वो गिर गए आंधी तूफान से तो लोगों को दबा कर मार डालेगा। इसलिए जो है मित्रों, हमें जो है खेत बनाने होंगे और खेतों में लगाने होंगे वृक्ष, बगीचा लगाने होंगे आम का, जामुन का, नीम का, कटहल का, जिससे कि सब्जियां भी मिले, फल भी मिले। और चौराहों पर सबसे बड़ी वृक्ष जो है बरगद और पीपल का हमें लगाना होगा, पाकड़ का लगाना होगा। घरों के आंगन में तुलसी लगाने होंगे, हर घर के आंगन में तुलसी। यही जो है पर्यावरण से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। और प्लास्टिक हम लोग जब बंद कर दें तब समझिए कि हमारा जीवन सेफ है, अन्यथा नहीं। आज अमेरिका के लोग नदी के बीच में एक रोबोट टाइप का मशीन छोड़ करके जब देखे तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक दिखी। नदी के अंदर, नदी का पानी दूषित हो रहा है प्लास्टिक की वजह से, वो जाकर उसके गहराई में छिप जा रहा है। हमारा गायत्री परिवार जो है इसके बारे में बहुत शोध किया है, और गायत्री परिवार के हम सभी परिजन जो है जगह जगह जाकर के नदियों की साफ सफाई, पेड़ों का संचरण, पेड़ तो लगाते हैं, 1-1 लाख पेड़ लगाया जाता है, 10-10 हजार पेड़ लगाया जाता है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि हर साल पेड़ लगाया जाता तो पेड़ होते क्या है? 10,000 पेड़ों में से शायद 100 पेड़ बच जाए। कागज में आ जाती है, पेपर न्यूज में आ जाता है, चैनल पर आ जाती है कि सरकार ने 10,000 पेड़ लगवाए, फला संस्था ने 1 लाख पेड़ लगवाया। लेकिन हम 1 लाख न लगा करके 100 पेड़ ही लगाएं, लेकिन उसका संरक्षण करें, उसको बचाएं, उसमें पानी दें, जल दें, उसकी सेवा करें। और प्रति व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ 10 पेड़ भी लगाए तो बहुत है, लेकिन लगाएगा कहाँ, सबसे बड़ी बात ये है। हर जगह टपक कर आती है, लगाएं कहाँ? तो उसके लिए हमें संयुक्त परिवार में आना पड़ेगा, तभी हमारा पर्यावरण दिवस मनाना उचित होगा। और फिर पर्यावरण दिवस मनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी दिवस हम मनाते हैं तो उसका सम्मान कम हो जाता है। तब आज फादर्स डे हो, मदर्स डे हो, ब्रदर्स डे हो, सिस्टर्स डे हो, फला फला डे हो, इस डे मनाने का कारण ही है कि आज उनमें जो है प्रेम नहीं रह गया है। जब हर दिन प्रेम है तो फिर तो डे मनाने की जरूरत क्या है? आज बर्थडे लोग मनाते हैं, जन्मदिन, वो जन्मदिन मनाने का क्या है? जब हर दिन बच्चा से प्रेम लोग कर रहे हैं, उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं, तो फिर जन्मदिन मनाने की जरूरत क्या? लेकिन आज आज बच्चों को तो लोग तनहा छोड़ देते हैं। बच्चा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बस उसको छोड़ देते हैं, कुछ कोई मतलब नहीं रखते हैं। इसीलिए एक दिन बर्थडे आता है जिस दिन उन्हें खुश करने के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट उन्हें उपहार दिए जाते हैं, अन्यथा वो बर्थडे मनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग के जन्म के समय कोई बर्थडे नहीं मनाया गया इतने बड़े तक, कभी हम लोगों का बर्थडे विश भी नहीं लोग किए माँ बाप। लेकिन आज के बच्चे विश न किया जाए तो कहेंगे पापा हमको विश नहीं किए, मम्मी हमको विश नहीं किए, दादा हमको विश नहीं किए, बर्थडे आज मेरा है। क्योंकि एक दिन बना दिया गया है कि आज बर्थडे मेरा है तो मुझे मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन वास्तविक बात यह है कि बर्थडे की कोई जरूरत नहीं है। जन्म हो गया तो हमें तो एक एक दिन हमें मरना है, हर दिन हमारा बर्थडे है।
आज एक दिन बीता बर्थडे है, कल एक महीना बीता तो उसका बर्थडे है, त्रिमासिक बीता तो उसका बर्थडे, वार्षिक बीता तो बर्थडे, हर दिन बर्थडे बर्थडे। तो हम किस दिन को मनाएं? साल भर को मनाते हैं। कोई कोई थोड़ा सा आय से कम रहता है तो 10 साल पर मनाता है, 5 साल पर मनाता है। बर्थडे मनाना चाहिए तो भगवान के आगे दीपक जला करके, लड्डू पेड़ा बर्फी बांट करके, खुशियां मना करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आपके स्वरूप तत्व जो है छित जल पावक गगन समीरा, ये पांचों तत्व जो है हमारे शरीर में अच्छे ढंग से रहे। और वही कार्य पर्यावरण में भी हमें रखना है। पर्यावरण में नहीं रख सकते हम। पर्यावरण में हमारे वायु वायु प्रदूषण से बचाना है, वायु को, जल को प्रदूषण से बचाना है। हमारे ध्वनि प्रदूषण, वातावरण इतना दूषित हो चुका है, ध्वनि प्रकाश से, इतना आवाज से दूषित हो चुका है कि हम क्या बताएं। डीजे पर इतना तेज साउंड के माध्यम से हृदय को कपकपा देने वाली आवाज होती है। कमजोर व्यक्ति रहे तो उसके आवाज से मर जाए। लोग कहते हैं कि अगर कमजोर दीवार रहे तो डीजे से गिर जाए। तो ऐसे ध्वनि प्रदूषण करने की क्या जरूरत? आज वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के कारण आकाश में तारे नहीं दिखते हैं। बचपन में हम लोगों के गांव पर हम लोग ऊपर देखते थे तो सारे तारे दिखते थे, आज तारे नहीं दिखते हैं। जाड़े के दिन में, ठंडक के दिन में सिटी में चले जाइए तो ठंडा नहीं लगती है, क्योंकि इतना प्रदूषण, इतना प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण इतना कि उसके प्रदूषित से गर्मी आती है। वही गांव में, देहात में आज भी थोड़ा ठंडक लगती है, थोड़ा तारे दिखाई देते हैं, वहां प्रदूषण कम है, लेकिन है, हर जगह है। ये नहीं कह सकते कि यहाँ नहीं है, हर जगह है। आज यहाँ ज्यादा हो रहा है तो कल हमारे पास आने में कोई देर नहीं है, क्योंकि जो गांव है वो आज के शहर बनते चले जा रहे हैं। तो साथियों, पर्यावरण से बचने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और सिर्फ हमें रैली निकालने से और बड़े बड़े भाषण देने से ये नहीं हो सकता है। हमें जो है संयुक्त परिवार में आना ही होगा, और आएंगे तभी जो है हम सब कुछ बचा सकते हैं। संयुक्त परिवार में पॉलिथीन का यूज न करें, उसके जगह पर हम कागज की थैलियां और घर से झोले लेकर चलें, कपड़े के झोले लेकर चलें। और वहां पर हम लोग यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ने गए हैं तो झोले लेकर, कपड़े के झोले से लेकर पढ़े हैं, तो झोला का यूज किया जाए। और सामान रखने के लिए जो है कागज का यूज किया जाए, पॉलिथीन का न यूज किया जाए। स्नान करने जाइए नदी में तो माला फूल, मूर्ति विसर्जन, ये सब न किया जाए, तो वायु का प्रदूषण रुकेगा। और ये सारे जो प्रकृति है, सारी चीज मिल करके प्रकृति जो है पर्यावरण बनाती है ये। और ये प्रकृतियां जब रूठ जाती हैं, प्रकृतियां कौन कौन प्रकृतियां? प्रकृतियां यही महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, महासावित्री, राधा रानी, यही तो प्रकृतियां हैं। यही तो प्रकृतियां जो है मनुष्य रूप में एक देवी के रूप में अवतरित हुई है। तो यही प्रकृति, इन्हीं की प्रकृति, इन्हीं माँ की हम लोग संतान हैं। और जब संतान से दुखी होती है तो प्रकृति दुखी होगी, तो फिर हाहाकार भी तो मचाएगी। तो साथियों, आप लोग इस पर ध्यान दें, और हो सके तो अपनी राय भी दें कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये भी आप सोचिएगा कि संयुक्त परिवार ही जो है हमारी इकाई है। अकेले हम चना भार नहीं फोड़ सकते, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। संयुक्त परिवार में रहेंगे, हमारी जमीन बचेगी, और जमीन बचेगी तो वहाँ पर ऑटोमेटिक, नहीं भी लगाएंगे तो झाड़ी झंझट तो जम जाना है अपने आप। तो हम लगाएंगे, अच्छे फल लगाएंगे, अच्छे सब्जियां लगाएंगे, कटहर उटहर की सब्जी, बरहड़ की सब्जी, ये सब सब्जी बनती है और वो भी बनता है। तो साथियों, जब तक हम संयुक्त परिवार में, सबसे बड़ा पर्यावरण क्यों और कैसे, तो पर्यावरण जो है हमारे लापरवाही से फैल रहा है। कैसे फैल रहा है? लापरवाही से। और क्यों पर्यावरण को कैसे रोका जाए, क्यों है? तो संयुक्त परिवार, एकल परिवार के कारण जो है आज पर्यावरण ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण है। यदि अगर एकल परिवार न रहे तो फिर पर्यावरण पॉलिथीन का यूज करने पर भी कम रहेगा। लेकिन पॉलिथीन का यूज जो है भयावह है। तो धीरे शुरू शुरू में पॉलिथीन हम लोग यूज करते थे तो बड़ा खुश होते थे। हमारी माएँ जो है अच्छे से पॉलिथीन कपड़े के रखती थी, कोई सामान के लिए चपोत कर रखती थी। और आज पॉलिथीन हम लोग फेंक रहे हैं, क्योंकि इतना पॉलिथीन हो गया। पॉलिथीन, प्लास्टिक का ही जग, प्लास्टिक का ही बर्तन, प्लास्टिक का पलंग, प्लास्टिक का सब कुछ आने वाला है, कुर्सी, हर चीज प्लास्टिक का है।
प्रिय साथियों, आप लोग इस पर ध्यान दें और जो है पर्यावरण पर सिर्फ भाषणबाजी से नहीं काम चलेगा। हमें समझना होगा अपने भाइयों को, अपने माता-पिता को, उनसे प्रेम करना होगा, उनके साथ-साथ अपने पर्यावरण प्रकृति माता से प्रेम करना होगा और हमें एकल परिवार को छोड़कर संयुक्त परिवार में आना होगा। कमाइए सब हो, लेकिन परिवार सबके कमाई से चले। तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ गायत्री।